प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला से चेन छिनतई के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। सदर SDPO ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी बात की जानकारी। लहरियासराय थाना क्षेत्र में 11 अप्रैल को महिला से चेन छीनने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी जलालुद्दीन अंसारी को पुलिस ने पोलो मैदान से पकड़ा है। उसके पास से चोरी का सामान और नशे की सामग्री बरामद की है। उसी की निशानदेही पर दुकान संचालक सुजीत ठाकुर को भी चोरी के सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो इन सभी बातों की जानकारी शनिवार की शाम 5 बजे सदर SDPO अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जलालुद्दीन पोलो मैदान के में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे धरना स्थल के पास से पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 17 पीस कोरेक्स इराज एक्स डाइल्यूटर पेन, 20 ग्राम गांजा, इन्फिनिक्स मोबाइल, एयरटेल और जियो सिम, 4 टूटी हुई पीली धातु की चेन, 1 ब्लूटूथ, 9500 रुपया नगद, मोटरसाइकिल की मास्टर चाबी और एक नीली जींस बरामद की है। जींस का इस्तेमाल अपराध के दौरान किया गया था। पूछताछ में जलालुद्दीन ने स्वीकार किया कि उसने लहरियासराय में महिला से चेन छीनी थी। उसने बताया कि चेन को सिमरी बाजार स्थित रूपश्री ज्वेलर्स को बेचा था। पुलिस ने वहां से चेन बरामद की है और दुकान संचालक सुजीत ठाकुर को चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान सदर SDPO अमित कुमार मीडिया को। महीने की 11 तारीख को सुबह लगभग 8:30-9 बजे लहरियासराय थाना अंतर्गत राधे राधे रेस्टोरेंट के सामने बीच सड़क पर एक चेन छिनतई करके कर ली गई थी, जिसके कारण FIR 242/25 दिनांक 11 अप्रैल को दर्ज कराया गया था। उस कांड के उद्भेदन के लिए टीम का गठन कर हर तरह से विश्लेषण और जांच की जा रही थी। टेक्निकल अनुसंधान का सहारा लिया जा रहा था और उसमें सफलता प्राप्त करते हुए आज 19 तारीख को गुप्त सूचना के आधार पर जो ऑपरेशन के अभियुक्त थे उस कांड के, क्योंकि वो अज्ञात पर दर्ज था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जब ये पता चलता है कि वो रेकी करने के लिए पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए लहरियासराय थाना अंतर्गत पोलो मैदान में आए हुए हैं। गिरफ्तारी और पूछताछ के क्रम में उनके पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, ये डाइल्यूटर है, इरेजर, जिसका लोग सेवन करते हैं नशे के तौर पर। कुछ गांजा की पुड़िया है लगभग 10-20 ग्राम, मोबाइल है, 4 उनके पास से चेन्स बरामद हुए हैं जो फर्स्ट इंस्टेंस में देखने सोने के चेन प्रतीत होते हैं। उसके बारे में विशेष पूछताछ करने से एक चेन की बरामदगी उनके द्वारा एक सुनार के यहाँ कराई गई, जो सिमरी थाना के कांड में वांछित था, वो चेन छिनतई की गई थी। उसके अलावा इनके पास से बाइक है, वो बाइक जो CCTV में स्पष्ट दिख रही है कि उस घटना को कारित करने में वो बाइक प्रयुक्त हुआ था और इनसे पूछताछ कर रही है। उम्मीद है इनका और भी कई मामलों में इनका आपराधिक इतिहास निकल कर आएगा। अभी फिलहाल 3 आपराधिक इतिहास इन पर आए हैं और इन सामानों की बरामदगी की गई है। आगे पूछताछ की जाएगी। ये कमतौल के रहने वाले हैं, दरभंगा जिले अंतर्गत कमतौल था। दरभंगा के स्टेशन रोड में स्थित होली रोजरी रोमन कैथोलिक चर्च में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईस्टर संडे यानी पुनरुत्थान दिवस। स्टेशन रोड स्थित होली रोजरी रोमन कैथोलिक चर्च में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह दिन ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ईस्टर का महत्व ईसा मसीह की मृत्यु पर विजय है। गुड फ्राइडे यानी ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिनों के बाद रविवार को प्रभु यीशु फिर से पुनर्जीवित हो उठे। इसके बाद उनके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई। तब से ईसाई धर्म के लोग ईस्टर संडे का पर्व विश्वास और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ईसाई धर्मावलंबी मानते हैं कि ईसा मसीह पुनर्जीवित होने के बाद यानी ईस्टर संडे के बाद 40 दिनों तक ईसा मसीह शिष्यों के साथ पृथ्वी पर रहे और दर्शन दिए। अपने शिष्यों को प्रेम, क्षमा, दया, सत्य, शांति और करुणा का संदेश दिया। फिर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। उनके संदेशों का अनुपालन ईसाई अनुयायी करते हैं।
ईस्टर का पर्व ईसाई धर्म के लोगों ने शनिवार की रात्रि 11 बजे से लेकर 1 बजे मध्यरात्रि तक मनाएंगे तथा रविवार की सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूजन धर्म विधि पल्ली पुरोहित फादर रॉय मैथ्यू, सहायक पल्ली पुरोहित फादर नोबेल तथा फादर जय कुमार मुख्य अतिथि की अगुवाई में संपन्न होगा। इन सभी बातों की जानकारी होली रोजरी कैथोलिक चर्च के द्वारा शनिवार की शाम 6:30 बजे एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग के निर्देश के आलोक में आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 7 जनवरी 2025 को निर्वाचन सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात सतत अद्यतीकरण अवधि में प्राप्त दावा आपत्ति के निष्पादन के उपरांत 17 अप्रैल 2025 तक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पुरुष मतदाता 15,53,760 है, जबकि महिला मतदाता 14,34,366 है तथा थर्ड जेंडर मतदाता 49 है। इस प्रकार कुल मतदाता 29,88,175 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए की नियुक्ति की जानी है। अब तक बीजेपी 1712, जेडीयू 1224, आरजेडी 2793, कांग्रेस 2344 एवं सीपीआई के 24 बीएलए की नियुक्ति की गई है। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना, संबंधित लोगों को दिए कई निर्देश। शनिवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी अपने कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान हेतु सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा से 1, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर से 1, अंचल पुलिस निरीक्षक बेहरा से 2, साइबर थाना से 2, घनश्यामपुर थाना से 1, कुशेश्वर स्थान थाना से 1 सहित विभिन्न थानों से फरियादी पहुंचे थे, जिसकी समस्याओं को वरीय पुलिस अधीक्षक ने सुना। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए। पिछली सुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने की हिदायत दी। जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। यह प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा पुलिस कार्यालय के द्वारा शनिवार की दोपहर 3:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने सीआरपी दीदियों से की संवादात्मक बैठक। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित डीपीसीयू कार्यालय में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी सामुदायिक संसाधन व्यक्ति दीदियों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी मौजूद थे। मंत्री ने सभी सीआरपी दीदियों से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करते हुए उनके कार्यक्षेत्र समूहों की स्थिति तथा शहरी आजीविका से जुड़ी महिलाओं की कुल संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने दीदियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके अनुभव, चुनौतियों और सुझावों को गंभीरता से सुना। मंत्री ने शहरी गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आजीविका के अवसरों को और अधिक विस्तार देने पर बल दिया तथा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा जिला भाजपा कार्यालय पर दरभंगा पश्चिमी जिला के पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक। बिहार सरकार के मंत्री के साथ ही कई सांसद भी थे मौजूद। आगामी 24 अप्रैल को मधुबनी जिला के विदेश्वर स्थान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर विशाल जनसभा की तैयारी को लेकर शनिवार को दरभंगा जिला भाजपा कार्यालय मब्बी पर दरभंगा पश्चिमी जिला के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों,
मंडल प्रभारियों एवं संयोजकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आए कई वक्ताओं ने अपनी बातों से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में संगठन के महामंत्री भिखू भाई दलसानिया भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार रखे। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री व कार्यक्रम प्रभारी नितिन नवीन, बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, हरीश सहनी, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, त्रिविक्रम सिंह, सरोज रंजन पटेल, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। तो वहीं यह बैठक भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की गई।